वो अहमद भाई ने शादी कर ली है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई हैं? अबे तेरी बेटियों की उम्र इस लड़की से बड़ी है। अब तो उनकी औलाद भी इस लड़की की उम्र को होने वाली है। इनसे पूछिए अम्मी जान, इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने क्यों नहीं बताया कि वो आदमी पहले से शादीशुदा था? तो चुप कर, जा यहाँ से। अम्मी जान, जो हुआ गलत हुआ। एहसान साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मासूमा वापस आ गई है। और तू चाहता है कि मैं फिर से तेरे बाप को चौक में बुला के सारे मोहल्ले को इकट्ठा करूं और बताऊं सबको कि अब बस कीजिए एहसान साहब, मैंने ना पहले उन्हें बदनाम किया था और ना अब करूंगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं खामोश रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। क्या करूं मैं? अब्बा जी को बताता हूं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं नजरें कैसे मिलाऊं तुमसे। तुम जैसे कम सर्फ की औकात क्या है कि उस पर भरोसा किया जा सके। हमेशा से पछताता आ रहा हूं अपनी बेटी की शादी करके तुमसे। कहां कहां किस किस मुश्किल से नहीं निकाला तुम्हें, मगर तुम हो कि हमेशा गलत काम करते जा रहे हो। और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे लोगों का सामना करना पड़ता है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी और मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम पर भरोसा करने का। और सुनो, आज के बाद सारे बिजनेस का सारा कंट्रोल मैनेजर कंट्रोल करेगा। ये मेरा हुक्म ही नहीं, एक बेटी के बाप का फैसला है। अब्बा जी, बस एक दफा माफ कर दें। खबरदार जो माफी के बारे में बात की, मैं तुम्हें इस घर में टिकने दे रही हूं, इसी को माफी समझो। और आइंदा तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी औकात में रखूंगी। मासूमा, मासूमा मुझे बता, उसने तुझे छुआ तो नहीं? छुआ, सिर्फ इतना ही कि मेरे गले में हाथ डाल के वो चंदन हार वापस ले लिया जिसकी अवस में मैं उसकी गुलामी में गई थी। मुझे आजाद करते ही मेरी गुलामी की कीमत वापस ले ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एहसान मियां, एहसान मियां, एहसान मियां, वो तुम जाओ, छोड़ दो, जाओ।
बैठे अहमद भाई। खैरियत है अहमद भाई? आप यहाँ घबराए वैसे लग रहे हैं। तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्या हुआ है? गलत हो गया एहसान मियां, सब कुछ गलत हो गया। कुछ बताएं तो सही, हुआ क्या है? वो मुझे मासूमा को तलाक देनी पड़ गई। क्या? ये क्या आप कह रहे हैं? ये कैसे हुआ अहमद भाई? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी ने मेरे घर जाके मेरी बीवी को शिकायत की है। फिर माहौल इतना खराब हो गया कि उसने अपने बाप को बुलवा लिया। बस फिर मुझे मजबूरन तलाक देनी पड़ी। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ है अहमद भाई। मासूमा कहाँ है? मासूमा को तो मैंने घर भिजवा दिया। अहमद भाई, हमारी सारी मेहनत गारत हो गई। अच्छा छोड़ो इस बात को, जो होना था वो हो गया है। तो मासूमा को लेके मेरे पास आओ। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ मासूमा को लेके मेरे पास आओ, मैं किसी और जगह का बंदोबस्त कर लूंगा। एक मिनट अहमद भाई, आप कह रहे हैं कि मैं मासूमा को लेके आपके पास? कमाल करते हैं आप अहमद भाई। मेरा इतना खर्चा हो गया है, मुझे वसूली नहीं करनी उसकी। आपका खर्चा हुआ है आपके निकाह पे, मैंने अपना पूरा काम कर दिया है। अब जो आप मुझसे करने के लिए कह रहे हैं उसके मैंने पैसे नहीं लिए और ना ही लूंगा, क्योंकि मैं शादी का दफ्तर चलाता हूँ, नहीं हूं मैं। लेकिन मेरा मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना। आपका मकसद पूरा करना मेरा काम नहीं था। मैंने अपना काम पक्का किया है। जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपकी तरफ से हुआ है। एहसान मियां, मुझे चक्कर देने की कोशिश मत करो। क्या पता तुमने ही भेजा हो मेरी बीवी के पास किसी को। अहमद भाई, मैं नाजायज काम भी एक नंबर तरीके से करता हूँ, अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देता। इससे पहले भी आपकी 2 शादियां करवाई हैं मैंने। अगर आपकी बेगम को इत्तला करनी होती तो पहले ही नहीं कर देता। मैं कुछ नहीं जानता एहसान मियां। मासूमा को मेरे पास लाओ या मेरी रकम वापस करो। अहमद भाई, एक छोटी सी बात आपको समझने की जरूरत है, जो आप इतनी उम्र में भी नहीं समझ सके हैं। जिस बंदे के पास आपके काले करतूतों के राज हो ना, उस बंदे को धमकी नहीं देते। अगर मैं आपके आगे पीछे के सारे राज आपकी बेगम को बता दूं ना, तो फिर आपको पता है आपके साथ क्या होना है। आगे बड़ा पैसे दे दो, मासूमा ला के दे दूं इसको। अहमद भाई मिला था, पैसे वापस मांग रहा था अपने। अस्सलाम अहमद भाई मिला था, पैसे वापस मांग रहा था। कह रहा था अगर पैसे वापस नहीं किए ना, तो मैं पूरे मोहल्ले को बता दूंगा कि ये शादी कैसे हुई है। परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसे वापस करने की। जरूर दाल में कुछ काला है, और अम्मी जान जानती हैं, वरना ऐसे सरगोशियों में बातें करने की क्या जरूरत थी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ बेगम जी कि अब मासूमा घर बैठी रहेगी। जब लोगों को पता चलेगा तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी। इस घर की इज्जत मेरी अपनी इज्जत है। मैंने पूरे मोहल्ले के सामने आपकी पारसाई की कसमें खाई हैं। मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगी। मोहल्ला छोड़ के कहाँ जाएंगी आप? हैं? यहाँ मैं तो हूँ आपके पास, हर तरह की खिदमत, हर तरह की ज़रूरत पूरी करने के लिए। और बात सिर्फ इज्जत की नहीं है बेगम जी, मासूमा को कहीं और तो बयाना है ना हमने।
भाई हमारा मकसद तो बच्चियों की अच्छे घरों में रुखसत ही है ना। फिर आप ही बताइए एहसान साहब, क्या करूं मैं सारी रात सोचता रहा हूं बेगम जी। मेरी समझ में इसका एक ही हल आया है। हम मासूमा की शादी जल्द से जल्द कहीं कर देते हैं। मेरे पास एक रिश्ता है। अब की बार बस बकायदा शरई निकाह होगा। क्यों एहसान साहब, मेरी बेटी की किस्मत में यही लिखा है क्या? नहीं नहीं बेगम जी, आप मेरा यकीन करें, इस दफा रिश्ता बहुत अच्छा है। और हमारी तो मजबूरी है ना, हमने तो मासूमा को जल्द अज जल्द कहीं भी आना है। और उसके लिए कुंवारे लड़के का रिश्ता तो मिलना दरकिनार। उनके तो जहेज की डिमांड हम पूरी नहीं कर पाएंगे। आजकल गाड़ी भी मांगते हैं पढ़े लिखे अच्छे घर के लड़के। पता नहीं एहसान साहब, मेरा दिल नहीं मानता। बेगम जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए अगर बात बाहर निकल गई ना, मोहल्ले वालों को पता चल गया कि मासूमा को पहली रात तलाक हो गई है, तो मासूमा की जिंदगी तो बर्बाद होगी। हलीमा के लिए भी कोई रिश्ता नहीं आएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस दफा रिश्ता बहुत अच्छा है। अहमद भाई जैसे 10 को तो वो चुटकी बजा के खरीद सकता है। उन्होंने कल ही मुझसे रिश्ते की बात की है। मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। आप तब तक मासूमा को घर से बाहर नहीं निकलने देना, बल्कि कमरे से बाहर नहीं निकलने दें, बल्कि उसकी आवाज भी घर से बाहर ना जाए। मैं चाहता हूँ फिर शाम को आके आपको बताता हूँ। हैं? गुल भाई बाकी तो सब ठीक है, बस अब लड़की की माँ को तसल्ली करवानी है। मतलब? अब मतलब ये कि उसे यही बताना है कि उसकी बेटी की असल शादी हो रही है। और एक अर्ज भी करनी थी आपसे, लेकिन उससे पहले आप लड़की की तस्वीरें देख लें। मुझे यकीन है जब आप लड़की की तस्वीरें देख लेंगे ना, तो फिर आप मेरी अर्ज मानने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए, ये भी। कहाँ से लाए हो इसे ढूंढ के? आपकी किस्मत में थी गुल भाई, खुद ही चल के आ गई है। ठीक है, ले आना उसे। मैं ये चाहता हूं कि मैं उसकी माँ को आपके पास लेके आऊंगा। आपने उसकी तसल्ली करवानी है कि उसकी बेटी यहाँ खुश रहेगी। पैसे लेगी, फिर भी तुम इससे खानदानी कह रहे हो? बहुत बड़े नवाब की बीवी है, वो तो हालात ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। और हाँ, पैसे भी आपने उसकी मदद करने का कह के देने हैं। ठीक है, उसे ले आना। गुल भाई यूं समझे आपका तो काम हो ही गया।
सुनो, मैं मासूमा से मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? अपने काम से काम रखो, समझ आई तुम्हें? और खबरदार अगर मुझे दोबारा आवाज लगाई तो तुम्हारे बाप से शिकायत कर दूंगी। देखो मैं जानता हूं कि वो सीरत वापस आ गई। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं मिलना चाहता हूं मासूमा से। क्यों? ब्लैकमेल करोगे? बदनामी के खौफ से डराओगे हमें? तुम लोग हर किसी के बारे में ऐसे ही क्यों सोचते हो? तो क्यों मिलना चाहते हो मासूमा से? बताया था उसे मैंने, मगर शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। मोहब्बत हो गई है मुझे उससे, प्यार करने लगा मैं उससे। सुनो, गुलबाई ने बुलाया है आपको मिलने के लिए। आप एक बार उससे मिल लो, तसल्ली कर लो अपनी। वो यहाँ नहीं आ सकते? वो बहुत बड़ा आदमी है, आने को तो आ जाएगा, लेकिन सच पूछे तो मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए। ये इलाका उसके शयान शान नहीं है, और बंदा इखलाक का इतना अच्छा है। बस आप एक बार मिल लो, तसल्ली ना हो तो बेशक रिश्ता नहीं करना। मुझे सोचने का मौका दीजिए। वक्त तो ना जी आपके पास है ना मेरे पास। मुझे तो डर है कि कहीं किसी को पता चल गया कि ये साथ लड़का जानता है अम्मी जान। क्या जानता है? वो जानता है कि मासूमा पहली रात को ही वापस आ गई थी। तू फिक्र न कर बेटी, मैं संभाल लूंगा उसको। मुझे आपसे बात करनी थी अम्मी जान। हलीमा, जब मैं एहसान साहब से बात कर रही होती तो मुझे परेशान मत किया कर। जा यहाँ से, जा। मैं फिर कहता हूँ बेगम जी, सोचे मत, आज शाम को ही मेरे साथ चलें गुलबाई से मिलने। रख दो, ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। ये स्वालिया बेगम है, नवाब शौकत हुसैन की ज़ौजा। मुझे एहसान ने आपके बारे में और नवाब साहब के बारे में बताया था। बहुत अफसोस हुआ नवाब साहब का सुनकर। बस किस्मत है, क्या कहा जा सकता है। कभी खुदा देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है, लेकिन हर सूरत में आजमाइश वो ज़रूर करता है। बेगम जी, ये है गुलबाई। आप कह रही थी ना आप मिलना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं, तो अब कर ले बात। वैसे तो गुलबाई की उम्र 45 साल है, लेकिन आप देख लें, लगते नहीं है बिल्कुल 45 साल के। एहसान, अगर आप इन्हीं को बात करने दें तो। जी। आप दूसरी शादी क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि यह शरई हुक्म है। अगर मर्द की जिस्मानी और माली हैसियत उसे इजाज़त देती हो तो वो 4 शादियाँ भी कर सकता है। मैं तो दूसरी करना चाह रहा हूँ, और ये खुदा का हुक्म है, कोई गुनाह नहीं है। सच्ची बात यह है कि
मुझे खुदा का खौफ है, इसीलिए ये शादी करना चाहता हूँ। वो ना, जिस शख्स के पास इतना सब कुछ हो वो शादी ना करे, कुछ भी करता रहे, उसे कौन रोक सकता है? मुझे एहसान ने आपकी बेटी की तस्वीर दिखाई थी। मुझे ये रिश्ता कबूल है, अगर आपको भी कबूल हो तो। मासूमा, अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम मेरी बुरी किस्मत को नहीं बदल सकती। तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है, उसे बनाया जा रहा है। एक ही बात है हलीमा, इस तरह क्या मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी? तुम फिक्र मत करो हलीमा। मैं अम्मी जान की इज्जत हूँ और मुझे बचाने के लिए उन्हें मुझे ही दांव पे लगाना होगा। गुल भाई, वो कुछ आप कह रहे थे ना, माली इमदाद, वो अगर कुछ हो जाती तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझसे कह सकती हैं। ये एहसान 5 लाख का चेक है, इसे कैश करा के दे दें। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी ज़रूरत नहीं। हम जहाँ बेटियां ब्याहते हैं वहाँ से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं किया करते। बराए मेहरबानी आपके चेक वापस ले लीजिए। चलें फिर, जैसे आप लोगों की मर्जी। मुबारक हो आप दोनों को। चलिए, खाना लग गया है, बाकी बातें खाने पर होंगी। तशरीफ लाइए। मासूमा, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ अम्मी जान घर पे नहीं है, एक बार रोशन से मिल तो लो। और अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगी कि मुझे रोशन से नहीं मिलना। क्या मतलब? क्यों नहीं मिलना? तुम्हें उसके खलूस पे शक है क्या? भरोसा नहीं है उसकी बात पे, उसके प्यार पे? प्यार? प्यार क्या होता है ये मैं नहीं जानती हलीमा। तो फिर ये कैसे जान सकती हूँ कि किसके प्यार पे मुझे भरोसा करना चाहिए और किसके नहीं? तुम्हें मुझ पे तो भरोसा है ना? भरोसा? भरोसा मुझे अपनी किस्मत पर नहीं, और सब कुछ इसी में है। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे बेगम जी, आपने बहुत बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया है। मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। सच्ची बात तो यह है कि अगर आप वो पैसे ले भी लेती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अरे नहीं एहसान साहब, मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी एक अच्छे इंसान से ब्याह के उसके घर जा रही है। हाँ, ये तो है। चले, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मासूमा को ढेरों खुशियाँ दे, है जी।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खैरियत? असल में अंकल वो अम्मी जान घर पे नहीं है और मुझे खाना पकाना है। घर में घी ख़त्म हो गया, अगर रोशन भाई ला दें तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, लो पैसे दो। रोशन, रोशन इधर आओ बेटा, ये लो, ये पैसे लो, बहन को घी ला कर दो। जाओ मेरा बेटा, जाओ जाओ शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हलीमा, इसे कहो कि ये चला जाए यहाँ से। अपनी बात के बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या कहना है तुमने? जल्दी कहो और चले जाओ यहाँ से। मासूमा, मैंने इसे खुद बुलाया है तुमसे बात करने के लिए, ताकि तुम्हें अपनी किस्मत पे भरोसा हो जाए और अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाए। प्यार करने लगा हूं मैं तुमसे, शादी करना चाहता हूं, और इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूं, अपनी जान की भी। हलीमा, इसे कहो कि चला जाइए यहाँ से, वरना क़यामत आ जाएगी। ये लड़का है ही मनहूस। पहले इससे दोस्ती करने की कोशिश की तो इज्जत का जनाजा निकल गया, और अब ये यहाँ पे इश्क झाड़ने आया है तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ। मासूमा, मासूमा, उसने जो कहा उसकी परवाह मत करना। अगर तुम वाकई मासूमा से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो अपने अब्बा जान से बात करो और उनसे कहो कि मासूमा का रिश्ता लेके आए। मैं जानती हूँ अम्मी जान कभी मना नहीं करेंगी। हाँ ठीक है, मैं करूंगा बाजी से बात। ये यहाँ कैसे आया? तुझसे पूछ रही हूँ, क्या कर रहा है यहाँ पे? मैंने मना किया था ना, इधर दिया ना। मैं अपनी हाथ बनाना, तूने घी देने आए थे सांसद। क्या चल तेरी घी की? कान अंकल, मैंने बुलाया था, इसका कोई कसूर। और तो चुप कर बेटी, तुझे नहीं पता इसका। मैं जानता अम्मी हूँ। जान, मैंने बुलाया था इसे। बेगम जी, अफसोस, सख्त अफसोस। मैं आपके घर की इज्जत बचाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तो मामला ही कुछ और है। जब तक मुद्दई सुस्त होगा ना तो गवाह कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी बात तो सुन ले। जब कर तेरी बात की अच्छी अच्छी, चाहे तेरे बाप के पास लेके जाता हूँ तुझे मैं। बकवास मत कर, बेगैरत, बेगैरत। मास्टर साहब, मास्टर साहब, सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत बेटे के हाथों रोलने का इरादा है क्या? हुआ क्या है? आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़ के लाया हूँ। उनके घर में घुसा हुआ था, वहां से पकड़ के ला रहा हूँ इसे। मगर वो लड़की तो इसे खुद बुलाकर लेकर गई थी, वो सौदा सलफ लाने के लिए। मास्टर साहब, ये ड्रामेबाजी ना करें।
सौदा सलफ बाहर से भी तो दिया जा सकता है? ये घर के अंदर था और दरवाजा बंद था। तो इसमें इसका नहीं उसका कसूर है, उसी ने इसे तरगीब दी होगी अंदर आने की। बस मास्टर साहब, अच्छी तरह समझता हूँ आपके पेंतरों को मैं, और लोगों को समझा भी सकता हूँ। मासूमा पे इल्जाम लगाया था ना आपने, उसका तो मैंने ब्याह दिया। अब आपकी नजर है हलीमा पे, बेटे की गलत नजर है और बाप गलत इल्जाम लगा रहा है। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे लोगों को समझाने में कि सारा फतूरा आपके दिमाग से। चुप है! अगर तू आइंदा उसके घर के आसपास भी नजर आया ना, तो दोनों बाप बेटे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम्हें तो आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज नहीं छोड़ूंगा। मैं एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा तुझे। तूने मेरी इज्जत खाक में मिला दी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मनहूस कमीनी जलील कहेगी, खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे। तुझे शर्म नहीं आई? दफा हो जा तू भी यहाँ से। अरे तुझे शर्म नहीं आई? उसको क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मुझे चुप ही रहने दीजिए, मुझे चुप ही रहने दीजिए अम्मी जान, क्योंकि अगर मैं बोली तो आपको चुप लग जाएगी। गुलवा, ये बात तो आप जानते ही हैं कि अब रुखसती के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। लड़की वाले खुद ही लड़की लेके आएंगे और वापसी पे छोड़ के चले जाएंगे। अब आपकी और मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मैं तो कहता हूँ आज ही मासूमा का निकाह अंसार गुल से करवा देते हैं। मासूमा की कौन सी इज्जत बनती है? आप इन आंसुओं की परवाह मत करें, इन आंसुओं की परवाह तो खुद इसको नहीं है। आप जैसे तैसे अपना काम मुकम्मल करें। और तू कौन है पूछने वाला? जा जा अपना काम कर। इतनी रात को छुप छुपा के आप उसे कहीं लेके जा रहे हैं, आखिर कोई ना कोई बात तो होगी ना।